आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, जिस तरह से चंपा चौक से जालना रोड जाने वाले रास्ते के साकिनान, इसी तरह कंचनवाड़ी और हरसुल से समृद्धि जाने वाले रास्ते में हायल मकान मालिकान ने विनोद पाटिल से मुलाकात करके इस मामले को लेकर उन्हें नुमाइंदगी करने की उनसे अपील की थी और विनोद पाटिल ने इंतजामिया के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए इस मामले को हुकूमत के ऐवान तक पहुंचाया। इसी तरह उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वो इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। गुज़िश्ता दिन पड़ेगांव के साकिनान ने विनोद पाटिल से राब्ता कायम किया और उनसे मुतालबा किया कि वो पड़ेगांव आकर यहाँ के साकिनान को हो रही परेशानियों से वाकिफ हो और इंतजामिया को इससे वाकिफ करवाए। इसी मामले को लेकर गुज़िश्ता दिन विनोद पाटिल पड़ेगांव पहुंचे और उन्होंने फिर एक मर्तबा कई तरह के इल्जामात आयद करते हुए इस बात का ऐलान किया कि वो इस मामले को लेकर भी अब महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से बहुत जल्द मुलाकात करेंगे और इस तरह की अपील करेंगे कि म्यूनिसिपल इंतजामिया के तमाम इनेदामी दस्ते के अफसरान और मुलाजिमीन, इसी तरह इस शहर का डीपी प्लान बनाने वाले तमामी अफसरान की सीआईडी तहकीकात की जाए, सीआईडी की मारिफत इंक्वायरी की जाए। इस बात को मीडिया नुमाइंदों के सामने बयान करते हुए विनोद पाटिल ने फिर एक मर्तबा म्यूनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद पड़ेगांव के सैकड़ों साकिनान ने फिर एक बार राहत की सांस लेते हुए इस बात का इजहार किया कि विनोद पाटिल ने जिस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों के सैकड़ों अफराद को इंसाफ दिलाने के लिए इंतजामिया और हुकूमत से नुमाइंदगी की, वो इसी तरह पड़ेगांव के सैकड़ों मुतासिरीन को भी इंसाफ दिलाने के लिए इसी तरह से हुकूमत और इंतजामिया से मौसर नुमाइंदगी करेंगे और जरूरत पड़ने पर वो इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। आइए देखते हैं कि इस मामले को लेकर विनोद पाटिल ने मीडिया के सामने किस तरह का बयान दिया। देखो, मुझे यहाँ के नागरिकों ने संपर्क किया। यहाँ के नागरिक भयभीत है। जो दादागिरी और दहशत के अंदर शहर में तोड़ाफोड़ी हुई है और आप देख रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर काम नहीं किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि लोगों को मुआवजा देना चाहिए, पर आज यह अजीबोगरीब एक बात मेरे सामने आई कि प्रशासन द्वारा जो भी कोई अधिकारी ने ये रोड बनाया होगा, मेरे ख्याल से घर में बैठ के ये रोड बनाया होगा कि ऑलरेडी 100 फीट का रोड यहाँ पे मेन रोड से छोड़ा गया है, जिसको लोगों ने सरेंडर किया है, उसके ऊपर लेआउट सैंक्शन है। वो रोड को छोड़ के फिर एक नया रोड बनाया जा रहा है और उसको 3 जगह सर्कल घुमाया जा रहा है। तो इससे मैं प्रशासन को पूछना चाहूँगा कि सैकड़ों करोड़ रुपए कम से कम 200 लोगों के, मेरे भाइयों के घर यहाँ पर जा रहे हैं, 200 लोगों को जो मुआवजा देना पड़ेगा, जो नया रास्ता बनाना पड़ेगा और इससे हासिल कुछ नहीं होगा। जो रोड ऑलरेडी खाली पड़ा हुआ है उसको बनाने की कोशिश प्रशासन से करना चाहिए थी, पर वो ना होते हुए एक गैर ज़मानत हरकत या एक, मैं कहूँगा कि जानबूझकर किसी अधिकारी ने मिस्टेक की गई कि इसकी भी छानबीन होना ज़रूरी है। और मेरे सामने कुछ बातें आई है कि जो प्रस्ताव माननीय राज्य सरकार को डीपी प्लान के द्वारा सरकार यहाँ से भेजा गया, उसमें काफ़ी सारे इन्होंने जो सुझाव दिए हैं, तो कई किसी को मदद करने के लिए दिए गए हैं, कई कोई बिल्डर को फेवर करने के लिए दिए गए, कई जानबूझकर जब लोगों ने रास्ते पर आके आंदोलन किया तो उनके घर कैसे कानून से टूटे, वो जिद को और दुश्मनी को देखते हुए, मैं यहाँ पे जो लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, दुश्मनी के नज़रों से देखा गया है और ऐसे प्रस्ताव सरकार को भेजे गए। मैं महाराष्ट्र सरकार को कल ही मिलकर विनंती करूँगा कि जिस दिन से प्लान तैयार है और आज प्लान पब्लिश हुआ है, इस दौरान जो जो अधिकारी काम कर रहे थे इनका सारा का कन्वर्सेशन देखना जाए, उनके व्हाट्सअप चैट चेक करना चाहिए और जो जो बिल्डर्स है जिनकी ज़मीनें शहर में, मैं इसी जगह की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सारे शहर की बात कर रहा हूँ, वहाँ के जो बिल्डर्स को इसका जो फ़ायदा हो रहा है, टीडीआर के रेट्स गिराए जा रहे हैं, इन सब की जो साठगांठ है, एक बड़ा स्कैंडल वो माफिया द्वारा इस शहर में चला गया, इसकी चौकसी होना चाहिए। ये भी मैं सरकार को मांग करूंगा। और मैंने अब जब इस एरिया में मैं घूमा तो काफ़ी सारे बिल्डिंग्स सबने गुंठेवारी की है, काफ़ी सारे लोगों ने इन्हें 44 करके अपार्टमेंट्स खड़े किए गए, तो इनको जब मुआवजा देना पड़ेगा, जो रास्ते की ज़रूरत नहीं है, सैकड़ों करोड़ रुपया इस सामान्य नागरिक के, शहर की जनता के खर्चा होंगे। इसलिए मैं सरकार को भी अपील करूंगा कि जिस किसी ने, मैं व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिस किसी ने ये गलती की है उसकी इंक्वायरी होना चाहिए और जो प्लान आपके पास शहर के द्वारा भेजा गया है, जिसमें सिफारिश की गई है, वो किस अंदाज से की गई है, ये भी सरकार को अभी देखना पड़ेगा। अगर ये प्लान पब्लिश भी हो जाता है 2-3 दिन में, तो मैं जनता की ओर से सीआईडी चौकसी की मांग करूँगा। इसके अंदर जानबूझकर जो विकास चाहिए, विकास के लिए हम खड़े रहेंगे, जो डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट के लिए हम खड़े रहेंगे, पर जानबूझकर
सिर्फ आराम से बैठकर ये मैप बनाया गया है तो ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं सभी नागरिकों से आह्वान करूंगा कि आप चिंता ना करें, कोर्ट अपने साथ है, कोर्ट कायदे से चलता है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है सबको मुआवजा दे। कि दो अलग अलग लड़ाई है। एक, आपने तो दादागिरी कर घर तोड़े, उनको आप 2 रुपये नहीं दे रहे हो, फिर नए घर तोड़ने का आप प्रस्ताव कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसका जवाब प्रशासन ने देना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पे मानता हूँ। पर्सनली आपकी तरफ से ये जो 200 घर जो टूट रहे हैं, अलाइनमेंट तोड़ के जो रोड निकाले हैं, पर्सनली आप इसमें क्या हेल्प करना चाहेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी मैंने इनसे सारे कागज़ लिए, हमारी लीगल टीम हमने जो बनाई है वो सब स्टडी करेगी, इस पे हम क्या मांग कर सकते हो मांग करेंगे। पर ये सिर्फ इस 200 घर का सवाल नहीं है, पूरे शहर में 3 दिन से आपने देखा जिस तरह से जो प्लान यहाँ पर वापस आया था, उस पर कुछ सुझाव मांगे थे प्रशासन के, लोगों की हियरिंग थी। हियरिंग के दौरान जो जो चीज़ रखना चाहिए थी वो न रखते हुए कोई अलग तरीके का यहाँ से जो प्रस्ताव भेजा गया है वो किसके कहने पे भेजा गया है, इसकी भी चौकसी करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मिलूंगा और उनके हाथ में ये पूरा मैं चौकसी का लेटर दूंगा और मुझे विश्वास है कि उस पर चौकसी लगेगी। सर, आपको ऐसा नहीं लगता श्रीकांत साहब अपने पद का नहीं, इसके अंदर ये जो है ये नगर विकास विभाग के सारे अधिकारी भी इसमें है, सभी अधिकारी। मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जिस दिन से शुरुआत से प्लान बना है उसमें जो ये प्रोसेस में थे और आज तक कल शाम तक सिफारिश करने वाले जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें है, सबकी मैं चौकसी की मांग करूँगा। किन किन के कहने पे, किन किन से व्हाट्सएप पे बात की गई, कौन से एजेंट लोगों ने पैसे जमा किए, वो सबकी यादी आ रही है शहर में, ये सब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।